अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जनरल मैथ क्लास 10th मशक नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि ये मशक किस पे मुश्तमिल है। ये आधे आदम ज़वाफ़े अक्ल जो आप क्लास 5th से पढ़ते आए, ये वही चीजें सारी। तो आज इसने एक चीज चेंज किया, तजीब फैक्टराइजेशन भी आप इससे पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं, तहजीब तो आपको पता है फैक्टराइजेशन होती है। आधे आजम उर्दू में आधे आजम पढ़ा जाता है, इंग्लिश में उसे एचसीएफ बोला जाता है। तो इसने कहा है कि इसकी मदद से ये चीजें मालूम करनी है। हमें क्वेश्चन दे दिया, जैसे आप पहले फैक्टर्स बना के लिखते थे ना, सेम आज भी वही मेथड अप्लाई करना है। अब हम सबसे पहले 8 लिखेंगे, एक्स वाई आगे इक्वल डालेंगे, और दूसरी रकम हम क्या लिख देंगे, 6x² वाई एंड जी लिख देंगे। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाओ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 8 को हमने तोड़ देना है। जब ये 8 को तोड़ा हमने, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब एक्स वाई इसी तरीके से अपने साथ रखना है इसने। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। अब देखो दूसरी रकम, अब दूसरी रकम हमारे पास 6x² वाई जी है। अब 6 को तोड़ें, तो जब 6 को हम तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो गया, 2 3 जार 6, और मल्टीप्लाई बाई, अब एक्स स्क्वायर है, इस एक्स को तोड़ना है हमने, एक एक्स लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स। याद रखना स्टूडेंट्स, जब मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई, उसमें ये होती है कि पावर्स जो हो रही हो, पावर्स जो होती हैं, पावर्स वो हमेशा एड्स होती हैं। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी क्या होता है, 1 होता है हमेशा। और मल्टीप्लाई जब दूसरे एक्स को करेंगे, इसकी भी पावर क्या है, एक्स 1 है। अब दो एक्स को एक बार ले लेंगे, इस 1 प्लस 1 को आपस में ऐड किया, तो ये कितना मान गया, एक्स की पावर 2। ऐसे मल्टीप्लीकेशन में ये किया जाता है। अब एक्स मल्टीप्लाई अब वाई मल्टीप्लाई बाय जेड। अब जो मेन काम है, अब हमने लिखना है कि मुश्तरका का हासिले जर्ब, जो मुश्तरका रकम आई है ना, उनका हासिले जर्ब क्या होगा। अब हम देखते हैं मुश्तरका कैसे निकालेंगे। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये करेंगे कि देखेंगे जो दोनों एचसीएफ का एक रूल मैं बताता हूं। अगर 3 टर्म्स हैं, तीनों में हमें कॉमन देखनी पड़ेगी। अगर 2 में कॉमन आ रहा है, कोई चीज 2 कॉमन आ रहा है, तीसरी में नहीं है, तो इसका मतलब है वो 2 हम नहीं कंसीडर करेंगे। वो एलसीएम जब ज़वाफ़े अक्ल हम लिखेंगे, करेंगे, हम मालूम करेंगे, तो उस वक्त ये चीजें हमने फाइंड करनी होती हैं। तो इस वक्त जस्ट हम इसमें कॉमन देखेंगे। एक अगर मैं बताऊं, तो ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन आ रहा है, मैं ये सर्कल ड्रा कर देता हूं। अब ये एक बार लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब कोई चीज कॉमन आ रही है, ऊपर 3 नहीं है, इस वजह से कॉमन नहीं। अब ऊपर सिर्फ एक एक्स लिखा हुआ है, और नीचे वाले में भी एक एक्स, ये 2 एक्स कॉमन आ गए, मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स। और आगे देखें, यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, जबकि यहाँ पे है। तो हम इस वक्त एचसीएफ मालूम करें, आधे आदम मालूम करें, उसमें दोनों में लाजमी ये है कि दोनों टर्म्स में सेम रकम मौजूद हो। अब हम वाइस का निकालेंगे, अब ये वाई और ये वाई दोनों सेम है, तो अब हम इसका आधे आजम लिख देंगे, आधे आजम। अब इसका आधे आजम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, और y से मल्टीप्लाई किया तो y, इसी तरीके से। तो जो ये हमारा क्या आ गया आंसर। पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है मशक नंबर 3.1 का आधे आजम तजज़ी की मदद से। समझ आई है, आई होप कि आपको आई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूं इसके बाद। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, तो अब देखना सेम इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले। कुछ चीजें मैंने अब पहले ही मेंशन कर दी ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ये दोनों चीजें मैंने मद्देनजर रखी हैं। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब देखिए 8 को दोबारा तोड़ेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरीके से x अपनी जगह पे आ जाएगा, वाई स्क्वायर को तोड़ा जाएगा, y मल्टीप्लाई बाय, अब z को तोड़ा जाएगा ऐसे, z मल्टीप्लाई बाय z। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सब चीजें ना ब्रीफ करके बता दी है कि कैसे हम करते हैं। अब 21 है, तो आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये इस तरीके से आएगा, यानी 3 7 जा 21। तो अब हमारे पास आगे क्या है, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z।
अब मैंने कॉम्बिनेशन करने के लिए ना कि आपको ताकि समझ लगे प्रॉपर तरीके से, अब देखो 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 है, एक ये x आ रहा है, ये अब मैंने रेड का कॉम्बिनेशन लगा दिया, ये z और x और ये y कॉमन, और ये लास्ट z जो है इसमें क्या कॉमन होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। तो आप लोगों ने मुझे ये जरूर बताना है कि आप लोगों को समझ आई है इन क्वेश्चंस की या नहीं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये हासिल ज़रब आ गया, आप इसे इकट्ठा करके लिख दो x y और z, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ये आपके 2 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो इसी तरीके से होंगे, 8 क्वेश्चन सेम इसी मेथड से होंगे। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज होगा, वो भी मैं आपको जल्द बताऊंगा। तो शुक्रिया।